एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम किरण शर्मा। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अकाउंट्स के सेकंड रूल के बारे में। सेकंड रूल कौन सा है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसका जो हमारा रूल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हम यहाँ पर डेबिट करके चलेंगे और जितने भी हमारे इनकम्स और गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट करके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को हम कहाँ फॉलो करते हैं? जैसे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इन केसेस में हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। मींस पूरी फर्म को क्लोज ना करके जो हमारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो उस पूरे प्रोसीजर को ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया जाएगा तो उसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी उनका रीअसेसमेंट किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इसका फॉर्मेट हमारा होता है। ठीक है, टू साइड्स हमारी इस अकाउंट की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी क्रेडिट साइड और दूसरी हो जाती है डेबिट साइड। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या फिर इनकम्स होती हैं, उनको हम क्रेडिट साइड में रख करके चलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे लॉसेस हो जाते हैं या फिर एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनको हम यहाँ डेबिट साइड में रख करके चलते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रॉफिट और किस तरह के लॉसेस की बात यहाँ पर की जा रही है? मान लिया हमारी एसेट है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो जितने अमाउंट से उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई वो हमारे लिए प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। क्लियर? एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, जितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है वो हमारे लिए लॉस है, तो उस लॉस को हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। क्लियर? या फिर अगर बात करेंगे लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी के केस में हम क्या करेंगे? मान लिया हमारी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स खर्चा बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मीन्स हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है, उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो नॉमिनल अकाउंट का जो हमारा मेन रूल है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर? तो नोट कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू।